जैसा कि सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी का जो पीटी होने वाला है वो 26 मई 2024 को आपका जो पीटी है वो होने वाला है। तो इसी पे आज हम लोग फोकस करेंगे कि अब हमें क्या करना है। अब हमें मेंस का जो प्रिपरेशन करते आ रहे थे उस पे उसको हमको छोड़ देना है और फुल्ली हम लोगों को पीटी पर लग जाना है। तो अब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी अपनाई अपनाई जाए, उसके लिए हम लोग स्टेप टू स्टेप इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि पीटी में जो जितने सीट्स होते हैं उसका जो सॉरी जितने सीट्स होते हैं टोटल जो नोटिफिकेशन होता है उसका मतलब 12 से 13 गुना 12 to 13 टाइम्स उसका रिजल्ट पीटी में क्वालिफाई करवाया जाता है और उसको मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कैसे हमारा मेंस पीटी क्लियर हो पाए। तो हम लोग स्टेप टू स्टेप उसका आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात है कि इसमें जो हम लोग सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है उसको देखेंगे और जो विभिन्न जो ईयर्स में किस तरह का ट्रेंड, जो चैप्टर का किस तरह का ट्रेंड आया है उस पर हम लोग आज चर्चा करें। तो सबसे पहले हम देख लें कि उसका सिलेबस, पीटी का सिलेबस जो होता है वो जैसा कि सभी लोगों को पता है, एक पेपर होता है आपको जीएस का होता है और एक पेपर होता है आपको सी सेट का होता है। सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको उसमें 33% लाना है और उसको क्वालिफाई करना है। अब मार्क्स उसका जो आपका रिजल्ट बनेगा वो मार्क्स उसमें ऐड नहीं होता है। और उसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस, तो जीएस सभी लोगों को पता है कि 2 घंटे का होता है और हम लोग ये भी जानते हैं कि उसमें जो नेगेटिव मार्किंग की जो है, आप तो नेगेटिव मार्किंग है, कितने नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ये 1/3 अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका जो टोटल मार्क्स आता है उसमें थर्ड, अगर आप मान लीजिए कि 3 प्रश्न आपने गलत कर दिया, जो आपका सही है उसमें से 1 मार्क्स आपका वो घट जाएगा। तो अब हम चलते हैं चैप्टर टू चैप्टर पर। तो पहला है आपका इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन हिस्ट्री में जहाँ तक बात है तो इंडियन हिस्ट्री का जो है, देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री का आपको ये 15 जो क्वेश्चन रहते हैं, देखेंगे पिछले वर्षों का जो आप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि 15 तक आता है इंडियन हिस्ट्री से। और दूसरा इसका इंडियन हिस्ट्री का एक और पार्ट है नेशनल मूवमेंट है। तो नेशनल मूवमेंट में देख रहे हैं कि हमको 7 से 8 प्रश्न आता है, तो टोटल हमारा मैक्सिमम 23 प्रश्न क्वेश्चन आता है। तो इसका जो हम करेंगे प्रिपरेशन कैसे करें, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनसीईआरटी पे हमको नोट्स बना लेना है एनसीईआरटी का, और उसका जो कंसेप्चुअल जो है टाइप है वो हम एनसीईआरटी पे ही डिपेंड हो जाए। और इसके लिए एक कोई टेक्स्ट बुक ले लें, सिर्फ एक टेक्स्ट बुक, और उसको ही पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि आप ये सिंधु सभ्यता, इंडस वैली की बात करें तो थपलियाल को आप ले सकते हैं, थपलियाल की बुक है उसको ले सकते हैं, उसका आप नोट्स बना लें। उसके बाद और कंसेप्ट की बात है जहाँ तक, तो एनसीईआरटी पे डिपेंड हो जाए। और इसमें जो फैक्ट है आप इसको थपलियाल से ले सकते हैं। वैदिक की बात है तो वैदिक में आपको डीएन झा की बुक आती है, उसको आप उससे आप नोट्स बना लें। और उसके बाद आता है आपको नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में आपको बीएल ग्रोवर की बुक, ठीक है, बीएल ग्रोवर पे आप डिपेंड हो सकते हैं। और उसके बाद चलते मौर्य पर चलते हैं। मौर्य की जो बात है तो मौर्य रोमिला थापर की है बुक है, उस पर आप उसका नोट्स बना लें, उसका जो फैक्ट है वो देख लें। कंसेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हो जाए। उसके बाद आते हैं आप और भी है, जैसे विजयनगर हुआ और हुआ, तो
इस तरह का जो बुक है आप मॉडर्न मेडिवल है, मेडिवल हरिश्चंद्र वर्मा की बुक है, उस पर आप फैक्ट के लिए उस पर डिपेंड हो जाएं। यहाँ तक कि दक्कन का जो है उस पर भी आप उसी पे डिपेंड हो जाएं। तो इतने सारे बुक आप कर लें, उसमें फैक्ट लिख लें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सब फैक्ट निकाल लें और उसको याद करने का, बार बार पढ़ने का कोशिश करें। दूसरा सेक्शन आता है हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको 25 से 26 प्रश्न रहेगा। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी और जो बर्नवाल की बुक है उस पर आप फुली डिपेंड हो जाएं। अगला आता है इंडियन पॉलिटी और जो है गवर्नेंस की। तो इंडियन पॉलिटी जो होता है आपका वही 2 बुक है, डीएन झा की है या फिर सुभाष कश्यप की है, उसके बाद लक्ष्मीकांत की है। लक्ष्मीकांत पे ही टोटली आप डिपेंड हो जाए। और जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी आप उसी पे डिपेंड हो, लक्ष्मीकांत पे ही डिपेंड हो जाए। तो इससे आपको 25 से 26 प्रश्न तक मैक्सिमम आया है, तो आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट में न्यूज़पेपर का जो एक बिजनेस पेज आता है, एक आता है एडिटोरियल पेज आता है। तो आप उस पर एडिटोरियल को एकदम बिल्कुल डीपली पढ़ें और जो कारोबार बिजनेस है पेपर है उसको कारोबार, उसमें से हमको क्या देखना है उसको आप इंडियन इकोनॉमीज की बात है, आप खास करके आपको ये भी बायोडाइवर्सिटी और ये दोनों चेंज, क्लाइमेट, ये इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये दोनों आपको न्यूज़पेपर से आप कर लें। अगर ये आप स्पेक्ट्रम पे भी आप उसको हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें क्या करें, इसमें इकोनॉमिक में जो होता है जैसे मान लीजिए कि टर्म आता है बैंक रेट, रिवर्स डीजीपी, जीडीपी, इस तरह का जो टर्म आता है उसमें आप एक डायरी बना लें और उसको आप गूगल से सर्च करके उसको क्लियर हो लें। और मेनली उसी पे एक डिक्शनरी बना लें, जो भी आपको टर्म आता है और इसका बिजनेस पेज का, तो उस पर आप एक टॉप जो आप नहीं जानते हैं, बैंक रेट जो भी चीज़ है, जीएसटी वगैरह जो भी चीज़ है, आप उसको एक बना लें डायरी में। और उसके लिए आप गूगल और वही न्यूज़पेपर से, यहाँ तक योजना है, आप उससे तीनों को मिला करके आप उसको ये इस 2 सेक्शन इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये दोनों पे आप उसको मिला के तैयारी करें। आप स्पेक्ट्रम से भी उसको आप मदद मिल सकती है। अगला आता है कुछ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में भी लगभग मैक्सिमम 32 तक प्रश्न आते हैं। तो फिजिक्स से मैक्सिमम देखा गया है कि 10 प्रश्न आता है, केमिस्ट्री से आप 7 प्रश्न आता है और बायोलॉजी से आपको 15 प्रश्न आता है। तो आप एनसीईआरटी, आप अगर 12th का एनसीईआरटी कर लेते हैं, 12th का एनसीईआरटी, तो आपका ये सेक्शन आपका क्लियर हो जाता है। अब आता है हमारा जो जीके का। तो जीके आप किसी भी जो मार्केट में बहुत सारी मैगजीन वगैरह आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे जीके पर मैक्सिमम 10 प्रश्न आप देखेंगे कि ईयर वाइज अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 10 प्रश्न आया हुआ है। तो इसके लिए आप वही मार्केट में जो आता है जीके बेस्ड, उस पर आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स आप जब न्यूज़पेपर का को करेंगे, आप जब इंडिया टुडे करेंगे, आप जब पेपर का जो डीपली स्टडी करेंगे, तो आप जान लीजिए, आपको हर हाल में आपको न्यूज़पेपर आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आप उस पर अच्छी तरह से डिपेंड हो सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी आपका न्यूज़पेपर से, योजना से आपको ये मिल जाएगा। करंट अफेयर्स जहाँ तक बात है, एक ही मतलब जो करंट आता है ये जैसे अर्धवार्षिकांक आता है, तो उस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीटी के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पर ना जाएं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए पीटी का जो है किसी भी नोट्स पर ना जाएं, किसी के उस पर डिपेंड नहीं हो। बस इसी स्ट्रेटजी से हमें काम करना है बस। और करंट अफेयर्स भी आपको वही बताया कहें कि जो न्यूज़पेपर, योजना, कुरुक्षेत्र योजना, पेपर और ये स्पेक्ट्रम का हेल्प ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि कोई भी ईयरली अगर बुक आती है, ईयरली बुक है जैसे भारत इंडिया हुआ, मनोरमा हुआ,
ये सब चीज़ है, आप देख सकते हैं। और देख करके ऐसा नहीं रीडिंग देना है, उसमें जो फैक्ट है आप तो उसमें या तो उसको हाईलाइटर से अंडरलाइन कर दें, या तो आप उसका एक नोट्स बना लें जो कि और उसको बार बार रिवीजन करते रहें। ग्रुप डिस्कशन की जहाँ तक बात है, तो ग्रुप डिस्कशन में जो है एग्ज़ाम से पहले आप जब आप फुल्ली सब कुछ का नोट्स आप बना लेते हैं, आप पूरे तैयार हो जाते हैं, तो आप ग्रुप डिस्कशन के लिए 2-3 लड़के का ग्रुप बना सकते हैं और उसके लिए टाइम फिक्स कर लें और उस पर आप जो स्टडी किया आपने उसका आप उसी का आप रिवीजन करें। कोई नई बात उसमें अगर आता है, अगर याद रहा तो ठीक है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए जो हमारा नोट्स है, हमने जो नोट्स बनाया है उसका जितना चीज़ है वो मतलब अच्छी तरह से याद हो जाए। तो बस पीटी पर इसी तरह से पीटी पर आप टाइम दे करके आप ये 3 महीना का टाइम है आपको, ये हो गया आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपको तकरीबन 3 महीना मार्च अप्रैल और मई, ये 3 महीना आपके पास टाइम है और ये 3 महीना है और 90 डेज़, ये 90 डेज़ है और 90 डेज़ में हम इसको बिल्कुल इसी पीटी पे हम लोग फोकस करें और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप इस तरह से मेहनत करें और तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका श्योर है। बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट हो। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट हो ताकि आप मेंस के लिए आप जो तैयारी जो किए हुए हैं उसका फिर रिवीजन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, आप देख लें कि आपके नोट्स सारा कुछ ठीक है। पीटी अगर आपका लग रहा है, एग्जामिनेशन देख करके निकल अक्सर होता है कि पीटी देने के बाद लड़कों को लगता है कि मैंने ये बहुत सारा प्रश्न कर लिया है इसमें, लेकिन जब लास्टली आते आते अगर आप मान लिए कि आप अपना जो मार्क्स एक्सपेक्ट किए कि हमको 100 मार्क्स आता है, तो कुछ दिन होते ये होता है क्या कि वो आपको 70-80 पर आ जाता है, इस तरह की बात होती है। तो लेकिन फिर भी आपको ये लग जाएगा कि मैंने पीटी बढ़िया दिया है, तो 2-4 दिन जाने के बाद आप मेंस पे आपको लगना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आपको इसी पीटी पर आपको फोकस करना है और इस अगर हो सके तो मेरा एक चैनल है, जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का वीडियो आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलता रहेगा। और आपको लेकिन याद रहे, पीटी पर जान लीजिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पर ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। बस अपना जैसे आप स्टडी बनाया है, आप सेल्फ स्टडी से ही आपका पीटी क्वालिफाई हो पाएगा। मेंस में आप कोचिंग का जो नोट्स है वो मदद मिल जाए, आप फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन पीटी में आपका अभी तक का मेरा जो अनुभव है वो पीटी में कोई भी नोट्स, बाजीराम हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, हम देख चुके हैं कि वे ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। बल्कि आपकी स्ट्रेटजी जिस तरह से आपको मैंने कहा है, आपका पीटी इसी तरह से होगा। तो फिर इसी तरह के नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।